क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सर्कल का। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कई कई बार क्या होता है ना यहाँ पे कि एक प्रेशर ऐसा रहता है कि हम सिंपल क्वेश्चन भी कर नहीं पाते। और यकीन मानो वीडियो को पूरी देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। साइड दी है एबीबीसी, मतलब बीसी और एबी दी है, एबी दी है, एबी एबीसी और एसी तीनों दी है। फाइंड द लेंथ ऑफ बीएल सीएम एंड एएल। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को जो टच करेंगे वो क्या होती है, टेंजेंट। तो देखो यहां से ये सर्कल की क्या होगी, ये टेंजेंट कहलाएगी दोनों, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, ये भी क्या होगी, ये भी टेंजेंट कहलाएगी। देखो अलग अलग पेंसिल चला के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये भी टेंजेंट कहलाएगी इतनी। और इस हिसाब से इसको देखो, इस वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट से, तो ये भी टेंजेंट कहलाएगी और ये भी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने इसको x माना तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने y माना यहां तक, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसको मैंने यहां से L से लेके C तक z माना, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सिंपल सा है। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। और ये पूरी AB दी हुई है, AB कितनी है मेरे पास, AB है 10, मतलब ये पूरी कितनी है 10। और BC कितनी है 8, ये टोटल कितनी है 8, और ये टोटल कितनी है 12। ठीक है, 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो मैं AB को मैं ये लिख सकता हूं AN प्लस NB। ये समझ में आया कि नहीं। और AN कितना है, AN कितनी मानी मैंने y प्लस NB कितनी मानी x, और AB कितना है टोटल, AB दिया हुआ है हमें 10। ये होगी मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली BC को मैं ये लिख सकता हूं BN प्लस LC। ठीक है, और BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया है BC 8 इक्वल टू BN को कितना माना मैंने x प्लस LC को कितना माना z। ये हो गई इक्वेशन 2। तीसरा क्या दिया हुआ है मुझे, AC को मैं ये लिख सकता हूं AM प्लस MC। AM के को कितना मान रखा है मैंने y प्लस MC कितना है z, और ये टोटल कितना है 12। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और एक मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये लिख सकता हूं मैं AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, AB प्लस BC प्लस C, इन तीनों को कितने कितने लिख सकता हूं मैं 8 प्लस 10 प्लस 12। अब AB को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो x प्लस y, AB को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से y प्लस x। ठीक है, सिमिलरली BC को क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, BC ये मेरा x प्लस z प्लस में x प्लस z। सिमिलरली CA को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देखो प्लस लगा के, CA कितना है मेरा y प्लस z इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, देखो ध्यान से, तो 18 28 30, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू देखो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 30। एक x 2x, एक y 2y, और एक z 2z, दो कॉमन हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस y प्लस z इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ गया 15। ये हो गई इक्वेशन 4। चारों इक्वेशन मिल गई आपको अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। अब देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया, पर तो ये फिगर मिटा दे रहा हूं मैं क्योंकि फिगर का इसमें जगह बची नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान, ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 4 से किसी को भी ले लो, 1 2 या 3 किसी को भी ले लो, मैं ये ले लेता हूं x प्लस y। इक्वेशन 1 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 x प्लस y की वैल्यू यहां पे मैं डायरेक्ट रख दूं, तो x प्लस y कितना है 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 10।
तो 10 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो यहां से जेड कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू 15 माइनस 10 मतलब जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जेड आ गया। अब जेड को देखो बस ही हो गया, इतना कर लिया हमारा काम हो गया, जेड आ गया ना। अब जेड मैंने किसको माना था देख लो फिगर में, ठीक है। अब यहां पे देखो फिर से, अब जेड क्या आ गया, अब मैं जेड को यहां पे रख दे रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 3। तो क्या है 3 में, तो देखो तो y प्लस जेड इक्वल टू 12, ठीक है। तो y है ना, z कितना है मेरे पास, z है 5 इक्वल टू 12। तो यहां से जो y कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 मतलब y इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब y को इसमें रख दो, है ना। तो यहां पे लिख देना है पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y यहां पे कितना है 10 इक्वल टू y प्लस x, और 10 ये ना y कितना आया था, y आया 7 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल टू x, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों वैल्यू आ गई, आया समझ में। और इन तीनों वैल्यू को आप ऐड भी करोगे ना तो देखो तो अल्टीमेट आंसर वही आएगा। यहां पे कितना था x प्लस y 10 था ना, तो देखो y कितना है और x तीनों को जोड़ 10 आ जाएगा, और यहां क्या था y प्लस z 12, तो y कितना है 7 प्लस 5 12, और नीचे कितना था x प्लस z मतलब 8। तो देखो 3 प्लस 5 8, तो तीनों आंसर भी सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा चेक करने का तरीका है, बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस आपको दिमाग लगाना था, आ जाएगा। और बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। और आपसे रेगुलर वीडियो आएगी और अच्छी वीडियो आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।